आज इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक छोटा सा कार्यक्रम किया। सभी ने इंदिरा गांधी के फोटो पर फूल चढ़ाए और देश के लिए उनके कामों को याद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद और कांग्रेस अनुशासन समिति के चेयरमैन धर्मपाल मलिक ने कहा कि इंदिरा गांधी सच में आयरन लेडी थी। उन्होंने कहा इंदिरा जी का हर कतरा देश के लिए था। ये देखिए, इंदिरा जी बहुत महान नेता थी और हर फील्ड में थी। वो जिन परिस्थितियों में पली वो भी बहुत एक अचंभा पैदा करने वाली है। मतलब बचपन में माँ का हाथ सिर से उतर गया, बाप जेल में चला गया, जवानी में बेटा चला गया, और उसके बावजूद भी उन्होंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी और आखिर तक इस देश के लिए वो मरती रही। मरने से एक दिन पहले भी मेरे ख्याल में राजस्थान में कोई पब्लिक मीटिंग थी, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि भाई मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की तरक्की के लिए काम आएगा। उनको कैसे आभास था, ये एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, बहुत कम नेता ऐसे हैं जिनके विरोधी भी तारीफ करते हैं। हमारे हिंदुस्तान के आज़ादी के इतिहास में वो पहली, छोटे मोटे तो हो जाए, हम आपस में एक दूसरे की तारीफ कर दें, लेकिन इतने बड़े स्तर के नेता की और दूसरे पार्टी के भी उतने ही मुकाबले के नेता की एक दूसरा तारीफ करें। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनको आयरन लेडी कहा था, और वही हो सकती थी जो एक देश के दो टुकड़े कर दिए। वो बहुत महान लेडी थी, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन उनका मजबूत था और किसी भी चीज से वो डरती नहीं थी कि हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान के कोई किसी भी प्रकार के विकास के लिए वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती थी। उनको रिपोर्ट में ये भी कह दिया था कि भाई सरदारों को ना रखो अपनी सिक्योरिटी में, लेकिन उन्होंने कह दिया, धवन साहब थे उनके पिए, कि नहीं, मैं अपने बेटों में फर्क नहीं कर सकती। सरदार है, हिंदू है, मुसलमान है, जैनी है, बौद्ध है, कोई भी है, सब मेरे बेटे हैं, मैं फर्क नहीं करूँ। वहीं बिहार चुनाव को लेकर धर्मपाल मलिक ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत पर कई सवाल उठते हैं और बीजेपी की वोट चोरी करने की आदत को लोग अभी भी ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो चोरी करते हैं तो वो देखने वाली बात है। चोरी जरूर है, आप अपने गांव से, अपने वार्ड से अंदाजा लगा लो, इतने यार शोर शराबा, और उस शोर शराबे में रिजल्ट क्या निकला था? शोर मारा, वोट हमारी, जीत उनकी, ये समझ से परे की बात है। और जिस ढंग का बिहार के अंदर था, बिहार में जितना शोर था नीतीश के खिलाफ, 10वीं बार शपथ लेगा, 9 पे ले ली, इतने दिन में तो आदमी वो भी उब जाते हैं। लेकिन उसका सारा का सारा और किस ढंग के मतलब तरीके अपनाते हैं ये लोग, और इसकी सारी बैकग्राउंड में बीजेपी है। बीजेपी वालों के तो सेल है चोरी करवाने का, और वो सारा इनको डायरेक्शन देते हैं। इनका तो बहुत मतलब इनको तो बहुत लोग देंगे ना, इनको बहुत तरीके से इनसे सुलझना पड़ेगा। बहुत चालाक लोगों के हाथों में सरकार आ गई, हर हथकंडा इस्तेमाल करते हैं, हाथ जोड़ने का भी, रिश्वत देने का भी, गलत सलत कानून बनाने का भी। अब बिहार के अंदर कर दिया, हर महिला को 10-10 हज़ार देंगे, अनाउंस पहले कर दिया और चुनाव से 2 दिन पहले भेज दिए
जो मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन अगर इस चीज को देखे कि जिस आदमी ने चुनाव से 2 दिन पहले 10,000 रुपये भेज दिए जिस पार्टी ने, वो इलीगल नहीं है। इससे ज्यादा और रिश्वत क्या हो सकती है? वहीं हिसार में दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम में मंच संचालन को लेकर जो बहस हुई, उस पर भी उन्होंने सख्त रूख दिखाया। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी भी तरह की बदतमीजी या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये देखिए, कल रात को ही 9-10 बजे मैंने तो इस पर अपने मोबाइल पर देख लिया था। इन द मीन टाइम मेरी हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी से बात हो गई। उन्होंने भी कहा, भाई के मलिक साहब वहीं था मैं, आज सुबह हमारी जो कमेटी के जो मेंबर है मिस्टर धनतोड़ी एक्स MLA हैं, उनका टेलीफोन आ लिया। हमने मीटिंग रख दी 22 की मोस्ट प्रोबेबली अम्बाड़े में, और मैं भी थोड़ा अपने पारिवारिक मामले में बिजी हो गया था। बोलना हम कोशिश ये करेंगे कि हमने सारे हरियाणा को 5 जोन में बांट दिया, क्योंकि 22 जिलों में जाने के लिए तो 2 साल लग जाएंगे। कभी हम तैयार नहीं, कभी वहाँ की जिला कमेटी तैयार नहीं, तो हमने सारे हरियाणा को 5 जोन में बांट दिया। हर जोन में मीटिंग करेंगे, वहाँ के जिला अध्यक्ष ग्रामीण या शहरी, वहाँ के MLA, वहाँ के और कोई पदाधिकारी कोई हो जो चुनाव लड़े लोग, वो सारों का मीटिंग लेंगे हम और उनको सख्त हिदायत देंगे, क्योंकि हमें कतई डर नहीं रहा। कई साल लगेंगे असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन होने में, और वो कैसे होंगे, डिलिमिटेशन होनी है, फिर महिलाओं के रिजर्वेशन का सवाल आया हुआ है, वो भी होना है, पता नहीं क्या क्या होने हैं। इसलिए हम अपनी पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे, और कोई भी आदमी मैं भी अगर गलती पर हूँगा तो मेरे को पार्टी का अधिकार है, मेरे को धक्का देकर बाहर निकाले। और हम भी किसी की ऐसी जो सिचुएशन है जो पार्टी को खराब करेगा, अनुशासनहीनता करेगा, जिससे पार्टी कमजोर हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिसार वाले मामले में कार्रवाई करेंगे। मलिक ने बताया कि हिसार वाली घटना की जानकारी ले ली गई है और अनुशासन समिति जल्द ही कार्रवाई करेगी। सोनीपत से SNA न्यूज के लिए नितिन सेठी। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।